उस समय जो चैलेंज आया था उसमें बहुत कुछ हमारे पास अब अच्छे अनुभव हैं, बहुत सारी हम चीज़ें अब कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों की तैयारी अब पहले से ज़्यादा हो गई है। कंसंट्रेटर की संख्या बढ़ गई है अस्पतालों में, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की संख्या बढ़ गई है, वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ गई है। तो चलिए, मतलब सभी ने अपनी तैयारी को बढ़ाया है और जैसा सर अभी बता रहे थे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कम संसाधनों में कैसे उनका अधिकतम उपयोग कर सकें। और जब इसकी बात आती तो सेज यूनिवर्सिटी और उनके प्रयासों को हमने देखा है। शिवानी अग्रवाल जी हमारे बीच में, हमने पूरे कोविड काल में सेज यूनिवर्सिटी के साथ कई सेशन किए, एजुकेशन से रिलेटेड, अवेयरनेस से रिलेटेड, लोगों को मानसिक त्रासदी से, तनाव से दूर रखने से रिलेटेड। अब ओमिक्रॉन है, अब तो और आपकी चैलेंजेस और भूमिकाएं बढ़ेंगी। जी बिल्कुल। क्या सोचते हैं आप? क्या अनुभव रहा है सो फॉर? थैंक यू सो मच फॉर दैट क्वेश्चन, बिकॉज हम लोगों का अनुभव यही रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस चली हैं इन ऑल द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऑफ सेज ग्रुप। हम लोगों ने एक भी दिन क्लास नहीं रोकी, ऑनलाइन क्लासेस लगाई हैं, बट ऑनलाइन क्लास का कभी भी वो इम्पैक्ट नहीं आ सकता जो एक टीचर स्टूडेंट को अपने सामने बिठाकर पढ़ाता है। Exactly, तो इसीलिए हम फिर से कभी भी नहीं चाहेंगे कि फिर से लॉकडाउन लगे और फिर से हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस पे शिफ्ट होना पड़े। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है हम पहले से ही प्रिकॉशंस लेकर चलें। हम लोगों ने हमारे सारे स्टाफ मेंबर्स, हम लोगों ने हमारे सारे स्टूडेंट्स, सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन मैंडेटरी किया है, सभी लोगों को वैक्सीन लगवा रहे हैं। साथ ही में कोविड का एक फिज़िकल हेल्थ इम्प्लिकेशन तो होता ही है, वो तो हम सब लोगों को पता ही है। उसका एक बहुत बड़ा इम्प्लिकेशन है मेंटल हेल्थ पे। हम सभी लोगों ने सुना है जो डरा वो मरा। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं सेकेंड वेव में भी, फर्स्ट वेव में भी, जो कि कोविड के डर की वजह से ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। तो इसीलिए हम लोगों का मानना है मेंटल हेल्थ पे भी साथ में वर्क करना। तो एट सेज ग्रुप हम लोगों ने बहुत सारी फ्री कंसल्टेशंस फॉर आउटसाइड सेज मेंबर्स भी दी हैं। हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो 24 आवर्स हेल्प अवेलेबल है ही। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सैनिटाइज़र्स और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब का तो यूज़ होना मैंडेटरी है ही। बट मेरा एक मैसेज सभी के लिए ये है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी परिस्थिति हो, हम लोगों को काम रहना है, कंपोज रहना है। अगर हम खुद में स्थिर हैं तो हमें कोविड कभी नहीं हो सकता, चाहे फिर वो कोई सा भी वायरस हो। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने की। एक बार जोरदार तालियां इस बात पर होना चाहिए कि अगर आप तैयार हैं तो फिर आप किसी भी चुनौती के लिए अपने आप को और अपने आसपास के वातावरण को तैयार कर सकते हैं। कोरोना योद्धाओं का हो रहा है सम्मान। सुदूर जिला है प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है। तो ये एक उदाहरण है, ऐसे तमाम लोग जिनमें से कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इनको सम्मानित करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ऐसे लोगों ने जो मदद की उसका कारण ये है कि दुनिया के तमाम जो विकसित देश थे, विकासशील देश थे, इस संकट को नहीं झेल पाए, लेकिन हमारे देश ने चुनौती के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उस प्रदेश की जनता के साहस के साथ, देश की जनता और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस भीषण संकट को हमने न केवल उसको झेला है बल्कि ताकत के साथ उसका मुकाबला भी किया और उस संकट से निकलने में हम कामयाब भी हुए। पर संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, टल गया है। पूरी उम्मीद है, जिस तरह से दुनिया के तमाम जो वैज्ञानिक अंदेशा व्यक्त कर रहे हैं कि जनवरी के आखिरी सप्ताह तक हमारे देश में कोरोना की जो तीसरी लहर है वो भयानक स्थिति ले सकती है। समाज को जागरूक करना और खास तौर से जो सामाजिक उपाय हैं उनका पालन होता रहे, ये हम सबकी दायित्व है। पहली बार जब कोरोना का संकट आया और खास तौर से जो दूसरा लहर था, तमाम विकसित देशों से बहुत पीछे थे हम व्यवस्थाओं के बारे में। पूरे देश में केवल 90,000 ऑक्सीजन वेंटिलेटर बेड थे पूरे देश में। आज 18 लाख से ज़्यादा ऑक्सीजन बेड हुए हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। 18 लाख से ज़्यादा वेंटिलेटर बेड आज पूरे देश में मौजूद है, व्यवस्थित किए गए, उनकी व्यवस्था की गई है। टीकाकरण की स्थिति आप सबको पता ही है। मध्य प्रदेश में भी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी।
लेकिन 60,000 बेड लगभग तैयार हैं। 1 लाख तक पहुंचाने का हमारी सरकार का लक्ष्य है। इंदौर में और बीना में 1-1 हज़ार के नए हॉस्पिटल जो तैयार किए गए हैं उनको भी पूरी मुस्तैदी के साथ चिकित्सा विभाग को अलर्ट किया गया है और हम सब लोग मिलके पूरी तरह से तैयार हैं। कोरोना की अगर लहर आती है, भगवान न करे कि ना आए, लेकिन आती है तो समाज के सहयोग से, आपके सहयोग से उस लड़ाई से लड़ने के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं। सरकार की अपनी समस्याएं होती हैं, सिर्फ कोरोना से लड़ना, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना ये एक अलग बात है, पर जब देश और प्रदेश ऐसे संकट से गुजरता है तो सबसे बड़ी ये स्थिति होती है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी उसका असर पड़ता है। तो एक तरफ आर्थिक संकट से लड़ना, दूसरी तरफ स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना और तीसरी तरफ प्रदेश की जो गरीब जनता है, मध्य प्रदेश में 2.5 करोड़ के लगभग आयुष्मान कार्ड बने हैं। उसका मकसद ये है कि समाज का वो व्यक्ति जो कोरोना के महंगे खर्चे को नहीं उठा सकता उसके इलाज की, तो उनके इलाज की पर्याप्त व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। प्रदेश के जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल है, उनको भी अनुबंधित किया गया है और ये तय किया है कि वहाँ जो कोरोना के हमारे मरीज का इलाज होगा उसका भुगतान राज्य शासन करेगी। तो सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से प्रयासबद्ध हैं, पर आपका और हमारा सबका ये दायित्व है कि अगर ऐसी कोई परिस्थितियां बनती हैं तो हम सब लोग मिलकर के उसका मुकाबला करें। एक बार फिर से मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं IBC 24 की पूरी टीम को, पूरे परिवार को, और उन सब लोगों को भी हृदय से प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने ऐसे संकट में प्रदेश और देश का साथ दिया। आपने बुलाया, मुझे अवसर दिया, सम्मान दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समाज को दिशा दिखा